and it's a historical moment for all of us, for every theatre wala in this country, and also a great occasion for my institution, my alumni, pass outs, all my contemporaries, faculty members, entire university fraternity, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके अधीन में हम काम करते हैं, उनके सहयोग और जो भी हम करना चाहते हैं उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट हमें हमारी सहायता करती है, ये सब की वजह से आज ये हो पा रहा है. एंड द एफर्ट इज़ एक्चुअली टू डेमोक्रेटाइज एंड डिसेंट्रलाइज दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ आर्ट विच इज़ थिएटर. और अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे, भरत मुनि ने जो लिखा है, सो थिएटर इज़ एक्चुअली द फाउंटेन हेड ऑफ इफ़ नॉट ऑल बट मेनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट. और जिस तरह की फ़िलॉसफी के साथ नाट्यशास्त्र चलता है और जिस तरह की फ़िलॉसफी के साथ वो एंड होता है, जिसमें एक ओपननेस है कि उनको जो लगा उन्होंने कहा, और ये कहते हैं कि जो आपको लगेगा आप भी कह सकते हैं. सो एनएसडी एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ पे हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, कि ऐसा नहीं कि जो हमारे जो उस्ताद कहते हैं उसी घर्रे पे चलना है. अगर आपके पास कुछ नई चीज़ है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसकी आज़ादी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में है और हम एक दूसरे से सीखते हैं. इट्स अ ग्रेट मोमेंट. और बॉम्बे बीइंग बीइंग द एक्चुअल हब ऑफ आर्ट, सो यहाँ पे एनएसडी का आना अपने आप में प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है. और बहुत अच्छा है कि इतने संख्या में लोग आए हैं और इतना इंथुजियाज़म लोगों में दिखा है. और इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप, सो जिसमें हम तरह तरह के एज ग्रुप के लोगों को भी इसके माध्यम से देख पा रहे हैं. सिलेक्ट होके लोग आए हैं. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. एंड मुझे लगता है कि ये एफर्ट जो है कुछ सालों में बहुत बेहतर रूप में दिखेगा. और ये इंस्टीट्यूशन जो आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ बनेगा और इसकी अपनी जो गरिमामय जो एक लेगेसी है वो यहाँ पे भी पूरी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होगा. पैन इंडिया जिसको हम फोकस कर रहे हैं, नॉट ओनली पैन इंडिया बट आल्सो ग्लोबल. प्लीज टेल अस मोर अबाउट. So Bharat Rang Mahotsav is actually today the largest international theatre festival in the world. 95th edition. We are taking this festival to every state, every UT, and at least one country from every continent. That's what we have been working for. और ये इस बार 25 दिन का होगा. 27th जान से शुरू होके 20th फेब तक होगा. और ये एक ऐसा फेस्टिवल है, इसमें हमें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है किसी एजेंसी से, किसी सर्टिफिकेशन जो होती है एजेंसीज़ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं. हमें वैलिडेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप में इतना पारदर्शी है, वो दिखता है. क्योंकि नॉर्मली जहाँ भी फेस्टिवल होता है वो एक किसी शहर में होता है और वहाँ पे भले 5 वेन्यू हो या 10 वेन्यू हो, बट ये पूरे भारत में होगा इस बार. और साथ में पूरे विश्व में 10 से 12 कंट्री में ये भी होगा. और कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक जॉनर की बात अगर करें, कोई भी जॉनर ऐसा नहीं है जो इसमें ना हो. और इसमें जैसे हम कहते हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है, आपको जान के खुशी होगी कि बिना कोई स्पेशल वेटेज के जो फीमेल डायरेक्टर्स का पार्टिसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्ले, इट इज़ वेरी वेरी हाई. सो ये दर्शाता है कि ये एक ऐसा देश हमारा जो स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है, वो अपने आप में मेधा रखती है, अपने आप में इमेजिनेशन रखती है. और उसको बहुत ज़्यादा अगर आप क्या कहते हैं सहायता देने की आपको ज़रूरत नहीं है. वो उतने ही बढ़ चढ़ के मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करती है. वो भारंगम की एक बहुत बड़ी बात है. और भाषा को लेके अगर बात करें तो इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन इस फेस्टिवल में होता है. ग्लोबली भी जो देश आते हैं वो अपनी भाषा में करते हैं. जैसे ब्राज़ील है और इस बार, और प्ले हमारा रशिया से है, इटली से है, तो इस तरह की नेपाल से है, तो इस तरह की प्लेस सब, कोलंबो से है, मतलब जो सिंगली प्लेस हैं वो सब है. तो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट. और वेन्यू तो मैंने बता दिया. और ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है थिएटर का जो इसमें ना हो, बीट म्यूजिकल, फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, ट्राइबल, फोक, क्लासिकल, यू नेम इट, इट इज़ देयर. ट्राइबल, फोक, एवरीथिंग.
सो उस तरह से देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं, एक कहावत है कि जो भारत में नहीं वो मरत में नहीं। सो ये ऐसा एक फेस्टिवल है, इसमें जो अगर नहीं है तो कहीं नहीं है। तो दैट वे इट्स एंड मैं ये कहूँगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक माध्यम है, और इसको एक छोटे से फेस्टिवल करके हमारे प्रोफेसर रामगोपाल बजाज जी ने शुरू किया था भारत रंग महोत्सव के नाम से, एक ग्रेट विजनरी हैं। उसके बाद जो हर प्रांत में हम लेके गए, हमारे ही जो ग्रेजुएट्स हैं पैसे के लिए नहीं, सीधा आते हैं। अगर एक ग्रेजुएट को हम किसी शहर में कांटेक्ट करें, दूसरा फ़ोन करके कहता है भाई मुझे क्यों नहीं बोला। तो ये जो मेहनत है और स्टाफ की जो मेहनत है, अभी 2 महीने सैटरडे संडे छोड़ के पूरी तरह से स्टाफ काम करती है, हमारे ग्रेजुएट्स काम करते हैं। और क्योंकि इसकी सिलेक्शन ऑल इंडिया बेसिस पे होती है, एवरी बैच इज़ अ मिनी इंडिया, तो हमारा प्रेजेंस क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है, इवन ग्लोबली भी है, तो लोग इतना इसमें खून पसीना दिया है, जिस वजह से आज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है। नाउ इट इज़ द रियल प्राइड ऑफ इंडिया। एनएसडी एक माध्यम है, बट ये भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। सो अगर मैं कहूँ तो जो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हमारे यहाँ कहा गया है, उसको भी ये पूरी तरह से पूरा करता है। Because Mumbai has been an important center for theatre. In fact, Hindi theatre began here in 1850s with Parsi company. So it has a tradition of theatre, and also National School of Drama. At this point of time, I'm very glad it's already a little late if you ask me, but thanks to Chitranjan, at least we have a presence here in Mumbai in an academic way. And we need at least 20 of these centers, because when NSD was conceived, it was for a population of about 55-60 crores. And today we are much more than that. So look at the number of institutions we require, the kind of infrastructure we require, and of course there's so much of demand for NSD courses. So I'm very pleased that National School of Drama at this stage has taken note of this, and we are very happy to get such good numbers in our weekend courses and also in a 3-month course, because it's important that people who don't work professionally in theatre the whole day also get an opportunity to learn. And I'm very glad Chitranjan and of course my friend, the Dean of NSD, he has really made it a point that everyone gets an opportunity to apply, and if they are good enough, they come here and get selected. So I'm very positive about this. And also, I would like to add a few points here. Very soon, we will also open a weekend course for children theatre. That we say theatre in education, that we have been doing at Delhi Center. And we have a concept of Sunday club, where Saturday and Sunday people come here, school children basically, and they learn the art of theatre. Not only the art of theatre, but also cultural value of Indian society through theatre. So it is called theatre in education. It's a two-way process. It is not only, where theatre is a tool for education, and education is also being imparted through theatre. So that theatre in education is going to start very soon, within a month's time, and then we will be starting a 1-year writers course. So where people will not be only writing plays, they will be writing plays for different platforms. When we for film we call it screenplay. End of the day, it's a play, but writing plays for stage, for screen, and all of that. So that will also start within a month. From time to time, theatre appreciation course will be here, and जो लोग IAS बनना चाहते हैं, UPSC देना चाहते हैं, उसमें जो जनरल नॉलेज में जो एक कल्चर का बहुत बड़ा एक पार्ट आता है, सो उस तरह के कोर्स भी हम क्यूरेट करते हैं। सो थिएटर केवल खाली स्टेज पे गाना बजा और नाच रहे हैं वहाँ तक सीमित नहीं होगा। जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ज्ञान की बात की गई है, अल्टीमेट नॉलेज की बात की गई है, वो उन तमाम एलिमेंट्स को लेके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ उसको लेके आएगा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। I won't say challenges, but I would say opportunities. It's another language culture group, and the city has a very rich and long theatre culture. And it's not only Hindi, it's Hindi, English, Marathi, Gujarati. So there is a lot of opportunity for us to learn further and to receive the techniques and theatre practices from the Marathi theatre, from the Gujarati theatre, from the long-standing English theatre here.
and inculcate a sense of a national theatre where some performance may be Hindi but some performance may also be in other languages. So this working in a multicultural, multilingual city is definitely an opportunity, and I'm looking forward to it. And to add another point, I'm sorry, I'm just. Please, we would love to hear. So, because we'll be starting a repertory in Mumbai, so there'll be productions in Marathi as well, Hindi and Marathi, because so that the son of the soil also gets an opportunity to express himself in the field of theatre in his own language. So उस तरह से पहली बार NSD एक रेपेट्री करेगा जहाँ पे हिंदी भी होगा, मराठी भी होगा, तो ये भी हम लोग अभी शुरू करेंगे. And the model is slightly different because it will not be only 10 to 5, 10 to 6 job-oriented national repertory. It will be a play-oriented repertory. So जो play लेके कोई निर्देशक आएंगे, वो निर्देशक पे है कि वो casting करेंगे. It will be open audition. So अगर किसी को एक 80 years old का कैरेक्टर चाहिए, वो एक 25 साल का लड़का अपने बाल को कुछ करके जाके करेगा, डायरेक्टर के पास वो अपॉर्चुनिटी होगी, वो चॉइस होगा, वो उस तरह से देख रहा है, या वो एक्चुअली ढूंढेगा कोई एक्टर जो कि 80 years का है, सो दैट जो ट्रूथ जिसकी बात हम करते हैं उसके कितनी नज़दीक वो लेके जाएगा. एंड विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम वो प्ले ओपन होगा और उसके लिए एक राशि दी जाएगी. उसके बाद जब जब उसको हम करेंगे उनको बुलाएंगे एंड ख़त्म. फिर जब मराठी प्ले होगी, एक मराठी निर्देशक आएंगे, वो अपने तरीके से उसको क्यूरेट करेंगे. सो इस तरह से हम पहली बार करेंगे जिसमें ये एक्चुअली असाइनमेंट और प्ले ओरिएंटेड रेपेट्री होगा और मल्टीलिंगुअल होगा. टू बिगिन विथ इट विल बी हिंदी एंड मराठी. विभा जी, फॉर एक्सपीरियंस विद द एलुमनाई टुडे, आज आप आए हैं, सबसे मिले हैं, वी आर हियर फॉर द सेरेमनी ऑफ दीक्षांत. व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत अच्छा लगा है क्योंकि NSD बिल्कुल एक माँ के घर की तरह है. जब भी मौका मिलता है भागते हैं, और अब NSD यहाँ भी आ गई है मुंबई में, तो बहुत ही खुशी हो रही है. और बहुत सारी बातें तो साथियों ने बोल दी हैं, लेकिन मुझे जो बहुत समय से लगता था, क्योंकि TI की मैं फाउंडर एक्टर टीचर थी, फिर मैं वहाँ उसकी डायरेक्टर भी रही, तो हमेशा थिएटर इन एजुकेशन, थिएटर एजुकेशन. और जो विजन था मिस्टर बैरी जॉन और कीर्ति जैन मैम का कि थिएटर को बढ़ावा दिया जाए, थिएटर की ऑडियंस बढ़े, लोगों को पता चले थिएटर क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, वो TI ने काफ़ी हद तक उसका साथ दिया और उसको बहुत आगे ले जाना चाहते थे. लेकिन रुकावटें आती हैं अच्छे काम होने में. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि चितरंजन जी इसको अब कर दिखाया. बातें तो बहुत होती थी, पर कर दिखाना एक बहुत अलग बात है. और मुंबई शहर में सब आते हैं एक्टर बनने, कुछ उनके सपने होते हैं, और बहुत बिखराव है, समझ नहीं आते, बिल्कुल दिशाहीन है. मुझे लगता है अब नेशनल स्कूल ड्रामा यहाँ आ गया, उनको एक दिशा मिल जाएगी, उनको एक पता चल जाएगा कि उनको कहाँ जाना है. दैट्स इट. थैंक यू. क्योंकि एक वक्त था, मैं 97 में आया था मुंबई और मैं 93 पास आउट हूँ. 90 में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन मैं एडमिशन से पहले 10 साल ऑलरेडी मंडी हाउस में थिएटर करता था. मैं श्रीराम रेपेट्री में रहा 2 साल. 1 साल का मैंने श्रीराम से एक्टिंग कोर्स भी किया और 5 साल एमेच्योर थिएटर किया. कुछ संगीत में भी थोड़ा सा लगाव रहा और सीखा इधर उधर से. उस वक्त की NSD के कुछ लिमिटेशंस अपने थे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिल्मों में नहीं जाना. तो फिल्मों में जाने वाले को अच्छा नहीं समझते. ये ओम शिवपुरी साहब से लेके काफ़ी लोगों ने झेला है, लेकिन उन्होंने ही फिल्मों में आके या टेलीविज़न में आके नाम बनाया है और उस नॉर्म्स को तोड़ा है. हमारे टाइम पे भी ये था कि उसमें फॉर्म में कॉलम होता था, फिल्मों में तो नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे ऐसे भरते थे. आज के फॉर्म में है कि नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन ये है कि अब वो ओपन हो गया है. पहले ये था कि रेपेट्री में है तो आप बाहर काम नहीं कर सकते. मैं भी उसका एक वो रहा हूँ. मैं रेपेट्री में था, मैंने कुछ पैसे की ज़रूरत के लिए बाहर काम किया, तो मेरे को नोटिस मिल गया था रेपेट्री से. तो मैं NSD, तो बेसिकली क्या है जो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं एक ऐसा, और भी लोग होंगे लेकिन मुझे मिले नहीं, मैं एक ऐसा लकी आदमी हूँ जिसने मंडी हाउस के हर स्टेज पे काम किया है. एमेच्योर, छोटा एक्टिंग कोर्स, 2 साल रेपेट्री, 3 साल NSD, 2 साल NSD रेपेट्री, और कुछ बचता नहीं.
तो और हर जगह रिहर्सल की है। जब हम एनएसडी में नहीं थे तो एनएसडी कंपाउंड में की है, बीच वाले सर्कल में की है, साइड वाले में की है, उसमें की है, नीचे की है, रविंद्र भवन में की। सो इट वॉज अ बहुत जो है बड़ी लेगेसी है। और मैं इस मामले में अपने आप को लकी समझता हूँ कि जब मैं एनएसडी में या पढ़ाई इसको करने के लिए सोचा गया कि भाई इसको पढ़ते हैं, एमेच्योर थिएटर 5 साल करने पे हमको लगता था कि अरे आप क्या आप तो बन गए। लेकिन जब एक्टिंग कोर्स किया तब समझ में आई ये तो पढ़ाई की चीज़ है, नो रेपेट्री गए और ही अच्छा गड़बड़ है। सेट भी बनाने लगे, ये भी करने लगे। मैं कारपेंटर हूँ, बड़ा ही मेरी जात है, तो मुझे आती है कारपेंटरी और कुछ टेक्निकल चीज़ें, मास्क बनाना, ये सब पहले से ही है। लेकिन मैं लकी ये समझता हूँ कि मेरे साथ के आसपास के 2-3 बैच और 2-3 अपर बैच में वो लोग इतने लकी हैं कि उन्होंने पुराने टीचर्स प्लस नए टीचर और प्लस अपकमिंग टीचर से भी सीखा है। तो वो जो एक जैसे आज जो है जो टीचर फिक्स हैं वो तो हैं, कुछ आते हैं बाहर से, लेकिन हमारे टाइम पे वो बदलाव का दौर था कि भाई पुराने टीचर रिटायर भी हो रहे हैं, नए टीचर भी आ रहे हैं, नए बन भी रहे हैं, डेवलप भी हो रहा है। तो वो एक बदलाव के दौर से हम लोगों का गुजर हुआ है। और एनएसडी का बहुत बहुत और थिएटर का खासकर बहुत बहुत एहसान है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को बदल देता है, जो कि आपका अपब्रिंगिंग डिफरेंट कर देता है, जो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कर पाता। आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप थिएटर जो है वो आपको एक अच्छा या बेहतर, अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनाता है। वो आपको समझ में नहीं आता, बाद में आता है। तो आप बदलाव देखते हैं अपने अंदर, अरे यार हाँ ये तो मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ऐसा था पहले, अब मैं ऐसा। अब जैसे हम लोग श्री राम रेपेट्री में एमेच्योर थिएटर में थे, एनएसडी रेपेट्री के अंदर मतलब उत्तरा जी, नामदेव भाई, श्री वल्लभ व्यास, डॉली आलूवालिया, इनको हम परफॉर्म, नूतन सूर्य, इनको हेमा सिंह, इनको देख के परफॉर्म करके ये कैसे होगा, ये तो नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन उन्हीं से सीख के उन्हीं के साथ काम भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की लेगेसी किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती। मतलब है वही टीचर आपका डीन भी है हॉस्पिटल में, वही शाम को बैठा भी है, वो दिन में वो आपकी क्लास भी ले रहा है। मजाल है कि दोनों तीनों चीज़ें मिक्स हो जाए। अब जैसे मेरे बैच में एक लड़का था वीरेंद्र, दिल्ली में वीरेंद्र, वो इसमें था संभव हाँ नहीं अंकुर जी वाला, और रोबिंदा का अपना ग्रुप था, उसमें वो काम करता था। तो वो ऐसी बात करता, और रोबिन क्या हाल है, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन एनएसजी से पहले हो गया था मुझसे। लेकिन बाद में जब आए तो सर बोलने लगा। तो वो जो एक माहौल का रिस्पेक्ट है और जो वो एक लेगेसी का रिस्पेक्ट है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एनएसडी 3rd ईयर में रंजीत भाई हमारे साथ आए, तो कुशवाहा रोशान जोशी का जो नॉवल है वो करने के लिए। तो उन्होंने यार सेट कौन करेगा, तो रॉबिन करेगा। तो नॉवल कौन सुनाएगा उसको, मैं सुनाता हूँ। रॉबिन था को मैंने बोला, मैं 9 बजे के बाद स्टूडियो अपना ये जो स्टूडेंट यूनियन का जो सज्जा है ना उसके नीचे यहाँ मिलता है। तो बैठा रहा, स्क्रिप्ट लेके बैठा रहा, पढ़ता रहा। 3 बजे आए हो रात के, मैंने कर देता मैं भी जाऊँगा। 3 बजे हाँ सुना के यार भूख लग रही है, तो चलो ITU में जा रहे हैं, पढ़ता जा रहा हूँ, वहाँ पराठे खाया वापस आया। तो कल मिलते हैं, मैं कल मिलता अगले दिन फिर मैं यार सॉरी आज मैं आ जाऊँगा 9 साढ़े 9 बजे आया। फिर 12 बजे आए, 1 बजे हॉस्टल बंद, हॉस्टल में कूद के जाना पड़ा हुआ। तो यू लर्न इन दैट वे। इट्स नॉट क्लासेस, इट्स नॉट कि आपको क्लास के अंदर खड़े करके ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाए। नेवर एंडिंग वर्कशॉप एक्चुअली। इट्स अ वर्कशॉप। हमारी टीचर थी निभा जोशी, वो चलती फिरती इंस्टीट्यूट थी। तो एक बार क्या हुआ, मतलब इस तरह का मेरे को चेक्स पहन के एक शर्ट आ गया, मतलब हम तो जा रही थी You know, this check originated in Scotland, like village, छोटा सा वहाँ से निकल के then to England and then Greece में
So, ये किसी किताब में नहीं मिलता आपको। एनएसडी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करा दी, कुछ करा दिया। वो इंजेक्शन आता रहता है बिना उसके, वो जैसे फ़ोन में डाउनलोड होती हैं चीज़ें, इट्स जस्ट दैट टू बी देयर ओनली, वो डाउनलोड अपने आप होता रहता है। आपका सिंक थोड़ा साफ रखना पड़ता है बस। अपना मैकेनिज्म ठीक रखिए, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आप बन जाएंगे। वो ऐसा एक माहौल क्रिएट हमने देखा है हर स्टेज पे, और बहुत धन्यवाद NSD, ये 4 साल जूनियर हैं हमारे डायरेक्टर की अपनी, वो हमारे सीनियर हैं, ये भी सीनियर हैं, ये टाई में थी, हम ड्रामा स्कूल में थे। तो ये जो इतना वो है, ये एक ही इंस्टीट्यूट है बस, और कोई नहीं। थैंक यू। Being a senior and now looking at things, जो सिनेरियो अब बदला है और it's progressing, आप क्या कहेंगे? आज का दिन मेरे लिए बहुत एक इमोशनल दिन है। इमोशनल दिन इसलिए है कि आज पिछले महीने से NSD मेरे करंट शहर में, मुंबई में, मेरे मोहल्ले में, अंधेरी वेस्ट में आ चुका है, बिल्कुल करीब। और आज यहाँ पे जिस कोर्स का दीक्षारंभ हुआ है, जो एक पार्ट टाइम 3 महीने का कोर्स है, उसका आरंभ होना, और ये मैं इसलिए भी इमोशनल हूँ कि ये कोर्स मुझे आज से ठीक 50 साल पहले ले जाता है, 1975 में। 1975 में मेरे तब के शहर लखनऊ में इसी तरह की 3 महीने की एक वर्कशॉप NSD ने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के साथ मिलके, और जिसके निदेशक उसके कैंप का बनाया गया था श्री राज बिसारिया जी को। और ये वही वर्कशॉप थी, अगर वो 3 महीने की वर्कशॉप ना होती, और यहीं की तरह जिस तरह से आज ये चितरंजन जी ने इस वर्कशॉप में किया है, इसमें उम्र की सीमाएं उन्होंने, उम्र के बंधन उन्होंने काट दिए हैं। तो उस वर्कशॉप में भी 18 साल से लेकर के और 75 साल के लोगों ने भाग लिया था। यहाँ भी बहुत से लोग आज जो आम तौर से उस उम्र में पहुँच गए हैं जहाँ उनको किसी कोर्स में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, या पढ़ना का मौका ही नहीं मिलता है कि आपको 36 से ज़्यादा है तो अब आप पढ़ने लायक नहीं रहे। तो वो सीमा ख़त्म करके आज जिस तरह से हर उम्र का विद्यार्थी, हर क्षेत्र से आया हुआ विद्यार्थी यहाँ पे जिस तरह से मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि आपने 10 ड्रामे किए और 20 ड्रामे पढ़े हो तभी आप आएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है, जो देखा गया होगा इंटरव्यू में कि आप सचमुच इंटरेस्टेड हैं उसमें, सचमुच इन्वेस्टेड हैं उसमें, तो आपको थिएटर सीखने का मौका मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ ज़िंदगी में, उसके बीज उसी 1975 की वर्कशॉप में डाले गए थे जो NSD ने 3 महीने की लखनऊ शहर में की थी। तो इसलिए भी मैं इमोशनल हूँ कि आज शायद बहुत से और लोग निकलेंगे, और फिर वो यात्रा जब जो 1975 से मेरी शुरू हुई, 50 साल हो चुके हैं और अभी भी आगे बढ़ी रही है। अभी सीखने की यात्रा, कुछ करने की यात्रा, कुछ शेयर करने की यात्रा, ऐसे ही बहुत से लोग निकलेंगे, और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। और इसलिए भी मैं आज बहुत इमोशनल हूँ, और इसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को, चितरंजन त्रिपाठी जी को, एकेडमी को, और उस डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के लोगों को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह की वर्कशॉप्स, जैसा सलीम साहब ने भी कहा कि 20 और जगहों पे होनी चाहिए, इस तरह की शुरुआत 20 और जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। Sir, you going? मुझे याद है 7-8 वर्ष पहले NSD मुंबई में आने वाला था। मैं वामन केंद्र के साथ रविंद्र मंच गया, हमने पूरा रविंद्र मंच देखा, और ये तय भी हो गया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मुंबई आ रहा है। 8 वर्ष हो गए, नहीं हो। चितरंजन जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने यहाँ मुंबई में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को लेके आए, और इतनी मुश्किलों के बाद, जो कि उन्होंने खुद ने बताया, अड़े रहे ये। और राष्ट्रीय नाट्य, सबसे अच्छी बात ये होगी कि मुंबई में एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, क्योंकि यहाँ अंधेरी के अंदर आप देखिए या कहीं और देखिए, हमने देखा है कि यहाँ पे कई इंस्टीट्यूशन हैं, कई जगह बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ाने जाता हूँ कहीं पे, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, ड्रामा की ट्रेनिंग की, वो मुंबई में अब आया है, और मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ चितरंजन जी को, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को, डायरेक्टर को, सबको। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है अशोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है कि अंधेरी में
अंधेर बहुत थी। ड्रामा शिक्षा के नाम पे या एक्टिंग शिक्षा के नाम पे हर पेड़ पे लिखा रहता है राजू मास्टर 398342। तो इस तरह के राजू मास्टरों से बच के बच्चों को एक, जैसा अशोक जी ने कहा कि एक ऑथेंटिक ट्रेनिंग, एक संपूर्ण ट्रेनिंग। संपूर्ण 3 महीने में कोई संपूर्ण ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन कम से कम एक दिशा मिल जाती है बच्चों को। इस दिशा में आपको आगे बढ़ना है अगर आपको थिएटर सीखना है और करना है। And also one more thing, they have selected such a wonderful students all over country से जो बच्चे आए हैं। मैं भी एक क्लास लेने आया था, मुझे लगता है कि क्रीम स्टूडेंट्स है काम में, और जो सचमुच पैशनेटली ड्रामा सीखना चाहते हैं या इस विधा में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए हैं। सर महाड़ा में स्टार्ट से लेकर आखिर तक हजारों स्कूल हैं, 120 इंस्टीट्यूट। जी आपका क्या कहना उनके बारे में चित्ररंजन जी? मेरे या हाँ, तो डेमोक्रेसी है, तो मेरी तरफ से तो मैं कहता हूँ 121 अगर है वो 521 भी हो जाए, उसमें कोई वो नहीं है। बट ये है 66 साल से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि पूरे देशवासियों का ही इंस्टीट्यूशन है, आज अगर वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चलकर यहाँ इस शहर में आया है, किसी की इंस्टीट्यूट को बंद करने नहीं, किसी के साथ कंपटीशन देने के लिए नहीं, बल्कि ये जो एक ब्रांड बना है, ये जो 66 साल का चिंतन मंथन होके एक जो फिलॉसफी बना है, फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस, नॉट फिलॉसफी ऑफ थियरीज, सो फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस जो बना है, उसको हम वितरित करने के लिए आए हैं। हमें उसमें कोई लेना देना नहीं, महाड़ा में खुला या आगे जाके बोरीवली में खुला, उससे क्या, वो तो होगा ही, क्योंकि जिसको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो खोल देता है इंस्टीट्यूशन। अब वो तीसरी नज़र से देखें कि वो ठीक है, गलत है, या कहाँ तक वो सिखा पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट जैसे आपको खाना सिखाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत खुल जाते हैं, पर NIIT है फैशन को लेकर, तो NIIT अपना काम कर रहा है, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। सो इसमें कुछ हम इस बात से गर्वित हैं कि आज हम आ पाए। सर आखिरी सवाल है, ये वैसा ही है जो लाइन मिटाने नहीं आए, लाइन लंबी कर। आखिरी सवाल सर, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, फीस की अगर बात करें, जी। एक क्या मैसेज है, क्या फीस है, क्या है, अगर आपका मैसेज आप देना चाहें? फीस अभी आप ये देखिए, मेरे को हिसाब करना पड़ेगा आपके सामने। सो हम यहाँ पर 3 महीने का पीरियड 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं जी। सो जिसमें 50,000 रुपीज़ हम लेते हैं। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 महीने, मतलब कितने दिन हो गए? 90 डेज। सो 90 डेज में हम रोज़ करा रहे हैं 4 से 6 घंटे। सो लेट्स से 5, सो 90 × 5 इज़ 450। सो डिवाइडेड बाय अगर 450 होता है तो 111 रुपये में एक्टिंग सिखा रहे हैं पर आवर। 111 में आप अगर कुछ सीख सकते हैं इस शहर में, तो मुझे प्लीज़ आके बताइएगा, मैं उनसे मिलूँगा, उनका मॉड्यूल को समझने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम अगर पेंटिंग सिखाने के लिए भी किसी को बोलेंगे सिखा दो, वो 100 रुपये पर आवर में नहीं सिखाएगा। पियानो सिखा दो नहीं सिखाएगा, गिटार सिखा दो नहीं सिखाएगा, योगा करवा दो नहीं करवाएगा, टेनिस सिखवा दो नहीं करवाएगा। सो नाटक कहने के लिए तो नाटक है, आपको लगता है, लेकिन नाटक की जो अद्भुत बात ये है, जो समझ गया दुनिया को वो नाटक करेगा,